हम जो नमाज पढ़ते हैं, अभी चंद दिनों के बाद कुर्बानी का दिन भी आने वाला है। कुर्बानी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसका आज के टाइम के हिसाब से अगर 70,000 रुपये के तुम मालिक हो इंडियन रुपीज़ में, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर एक आदमी 70,000 का मालिक है, सिर्फ 70,000 रुपये का, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक जानवर, एक बकरे पर एक ही खाली हिस्से होते हैं और बड़े पर 7 होते हैं। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईद कुर्बा के दिन अगर आदमी रुए ज़मीन के बराबर सदका कर दे, रुए ज़मीन के बराबर सदका कर दे और कुर्बानी पेश ना करे जानवर की, अल्लाह उसके सदके को कबूल नहीं फरमाएगा, उसके मुंह पर। ईद कुर्बा में सबसे अफजल अमल कुर्बानी जानवर की पेश करना है। क्या करना है? कुर्बानी पेश करना है। और क्या शर्त है? जानवर कैसा हो? ऐबदार बोलो ना हो, ऐब नहीं होना चाहिए, कटे हुए कान ना हो, कटी हुई दुम ना हो, उसके कोई भी अज़ माजूर ना हो, ऐबदार नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी की मना है, मना किया गया ऐबदार कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी मत करना। प्यारों, कुछ समझ में आई ना? कुछ सोचा इस पर कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना है एक जानवर को, तो उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। अगर ऐब निकला तो कुर्बानी मकबूल नहीं होगी। तो मुसलमानों गौर करो, फिक्र का मकाम है। ये जानवर तुम्हें हर साल कुछ मैसेज दे रहा है। जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी मकबूल नहीं होती अगर ऐबदार इंसान जानवर की कुर्बानी करे। अगर तुम अपने नाजायज कमाई के पैसे की कुर्बानी करो, तुम गुनाहों में मुब्तला हो करके नमाज ईद को छोड़ करके कुर्बानी पेश करो, अगर तुम दूसरे के हुकूक को मार करके कुर्बानी पेश करो, अगर तुम अपने माँ बाप को असियत और तकलीफ देने के बाद उनकी दिल आज़ारी करने के बाद कुर्बानी पेश करो, जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं है, इसी तरह ऐबदार इंसान की भी कुर्बानी कबूल नहीं है। मेरे प्यारो, आले रसूल की मौजूदगी में इस महफिल से हट करके उठो। ये अल्लाह इस कुर्बानी से पहले मेरी उन जो बुराइयां उसकी मैं कुर्बानी पहले पेश करूं, उस बुराइयों का खात्मा कर दूं। क्योंकि प्यारो, ये सब अल्लाह के लिए हो रहा है, बंदे को दिखाने के लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए हो रहा है। और दोस्तों, जब आदमी अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अल्लाह के हुज़ूर के लिए करता है, अल्लाह की मार्फत के लिए करता है, तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को मक्का के जंगल में छोड़ के जाने लगे, हजरत हाजरा ने पूछा, इब्राहीम, इस तन्हाई में कहीं हमें कोई मार ना दे, ये जंगल में तो ना पानी है ना खाने का कोई सामान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। दोबारा फिर बीवी ने पूछा, ये छोटा बच्चा इस्माइल का क्या होगा? आप खामोश रहे। तीसरी बार फिर पूछा, हजरत हाजरा ने, हजरत इब्राहीम खामोश रहे। चौथी बार आप बादब होकर के अर्ज करती है, ए खलीलुल्लाह, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हमें छोड़ दो यहाँ। कहा, हाँ हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो कहा, ठीक है, जब अल्लाह का हुक्म है तो वही अल्लाह हमारी हिफाजत करने अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। मेरे प्यारो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बसे, क्या हुआ? पैदा हुए तो जुल्म के शिकार हुए, मां गाल में छोड़ दिया। माँ की मोहब्बत का इम्तिहान था, लेकिन एक तरफ अल्लाह की रजा है, एक तरफ माँ की ममता है। माँ ने अपनी ममता को खुदा की रजा पर कुर्बान करके इब्राहीम को एक पहाड़ की गाड़ में छोड़ दिया। जब जवान हुए, जब जवानी का आलम हुआ, तो नमरूद ने आग लगवाई और सालों साल से जलाई हुई आग पर इब्राहीम को गुजरने का हुक्म होता है। इब्राहीम
کیا سوچ رہے ہیں اللہ؟ اگر تیری مرضی ہے تو خلیل اس پر چلنے کو تیار ہے، خلیل اس پر چلنے کو تیار ہے۔ سب و شکر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس برسوں کی لگی ہوئی آگ پر اپنا قدم رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اب آگے کا دور ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ابراہیم اب ہجرت کرو، مکے کی طرف آؤ، میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بنا لیا بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے تم چلے جاؤ، یہ بھی امتحان ہے۔ اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے ابراہیم کر رہا ہے۔ میرے پیارو، جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دولت کو، اپنے قیمتی جانوروں کو قربان کر دیا، اب سب سے بڑی دولت کے بعد جانور امانتیں تھی اس کے پاس، اب ابراہیم سے امتحان ہو رہا ہے، ابھی بھی تیری محبوب چیزوں سے بھی قربان کر۔ میرے پیارو، ہر سال آپ سنتے ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے چہیتے بیٹے، اپنے چہیتے نور نظر لگتے جگر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے عزم کر لیا، تیاری کے ساتھ چلے گئے۔ یہ تو مرضی خدا تھی کہ اسی اسماعیل کے ذریعے مصطفیٰ کا خاندان آنے والا تھا، تو اللہ نے نور مصطفیٰ کی برکت سے اس تلوار کو ایک بچھڑے جانور پر چلوا کر کے اسماعیل کے ذریعے نور مصطفیٰ کی حفاظت۔ میرے دوستو، یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارا کام ابراہیم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنا گھر چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، مال کو دیا اللہ کی رضا کے لیے، قربانی پیش کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ایک بات بتاؤ، اتنے سارے پیغمبر آئے لیکن سارے پیغمبروں کی یادیں تازہ نہ رہی۔ جس کا امتحان زیادہ تھا، جس کی مشکلیں زیادہ تھی، جس کے ہر قدم پر آزمائش تھی، اور اللہ انعام دے رہا ہے تو کس شکل میں دے رہا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، مساجد میں نمازیں ہوتی رہے گی، ہر سال ہر وقت پانچوں وقت ابراہیم پر حضور کی امت درود پڑھتی رہے، درود پڑھتی رہے۔ آج کیا بچے ہے؟ مقام ابراہیم کے آگے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، وہی پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے مقام ابراہیم کی جگہ کو مصلی بنا دیا، نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ بنا دی۔ میرے پیارو، امتحان بڑا تھا تو آج ان کی ہر یادیں تازہ ہیں، آج ان کی ہر جگہ محفوظ ہے۔ آج انہیں ہم نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہ ابراہیم کر کے یاد کرتے ہیں۔